नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। मीडिया में इजराइल को जिताया जा रहा है, सोशल मीडिया में ईरान को जिताया जा रहा है। अब देखना यह है कि असली खबर कौन दिखाता है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस खबर को देखना चाहते हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने आज तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी AMAN की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ी खबर है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर निशाना बनाया गया। इजरायली हवाई हमले में ईरान के नए वॉर चीफ मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिनिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के हेड थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। उन्हें 13 जून को इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हुई थी। इजरायली हमलों में अब तक जो 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। साल 2027 में जातीय जनगणना की जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने का काम किया। पार्टी ने जनगणना की तारीख पर सवाल खड़े किए। साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी की नीयत पर हमें शक है। सचिन पायलट ने पीसी के दौरान कहा कि राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम देश की वास्तविक स्थिति सामने लाए। कितने लोगों की कितनी भागीदारी, कितने लोग किस हालात में रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की जरूरत है, ये पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी थी। सचिन पायलट ने आगे कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरा और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई बार कहा कि जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली है। फिर बीजेपी ने अचानक जातीय जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। सचिन पायलट ने आगे कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें बताया गया कि जनगणना साल 2027 में की जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर भी हम सबको इनकी नीयत में शक है कि यह सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा नहीं करने के लिए पूरी भूमिका बांध चुके हैं। जातिगत जनगणना के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि सिर्फ 574 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। सरकार की नीयत में खोट है। जैसे महिला आरक्षण कब लागू होगा कुछ साफ नहीं। सरकार ने जनगणना के लिए बहुत कम पैसे अलॉट किए हैं। अहमदाबाद में आज प्लेन क्रैश की घटना के बाद 5 दिन में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की लगातार दूसरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इसके पीछे तकनीकी खामी को वजह बताया गया है। आज फ्लाइट संख्या AI-159 अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। जानकारी के अनुसार फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले ही इस तकनीकी खराबी का पता चला। कल भी सोमवार को भी अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट रद्द की गई थी। आज की 18 जून के लिए रीशेड्यूल की जाएगी। वहीं फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एक यात्री ने कहा कि इस तरह से जनता को परेशान मत करो। यहाँ आने के बाद आप बताते हैं कि फ्लाइट रद्द कर दी गई। अब 250 लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? एयरलाइंस की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उधर लंदन जाने वाली फ्लाइट के अलावा दिल्ली से पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A1142 भी टेक्निकल परेशानी आने पर रद्द की गई है। फ्लाइट की उड़ान से पहले जांच की जा रही थी, तभी टेक्निकल परेशानी दिखी। कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं। आपको याद है कर्नाटक में बेंगलुरु की टीम जब मैच जीत कर गई तो बहुत जबरदस्त भीड़ हुई। भीड़ में कई लोगों की मौत हो गई। पूरा मीडिया कर्नाटक में जाकर एक एक आदमी से ये खबर लेने लगा, बयान लेने लगा कि आपको किस तरह की परेशानी हुई, आपने किसको खोया, आपने किसको नहीं खोया, आपको यहाँ आने पर क्या परेशानी हुई। लेकिन गुजरात में एक प्लेन क्रैश हो जाता है, वहाँ किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर गिरा। किसी व्यक्ति को तो कोई परेशानी हुई होगी, किसी व्यक्ति ने तो किसी को कुछ खोया होगा। आपको कहीं से भी कोई इंटरव्यू नजर आया? कहीं से नहीं आया नजर इंटरव्यू। तो यही आपको अंतर समझना है। कनाडा के अल्बर्टा राज्य
चल रही G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर दिख रहा है। समिट के पहले दिन यानी G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वाशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दवाओं पर टैरिफ लगाने वाले बयान के कारण आज यानी मंगलवार 17 जून को भारत के फार्मा कंपनियों के शेयर्स 4% तक गिर गए। कहीं कोई चर्चा देखी नहीं देखी। आपको महंगी दवाई मिले, आपको सस्ती शिक्षा मिले नहीं मिले, आपकी सड़क खराब हो नहीं हो, आपको अस्पताल व्यवस्था में कोई सुधार हो नहीं हो, आप महाकुंभ में खत्म हो जाओ तो आपकी कोई खबर हो चाहे नहीं हो, अब इन चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि वह जल्दी दवाओं के आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बयान के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% टूटकर 21,600 के स्तर पर आ गया। ग्रेन्यूल्स इंडिया, लुपिन, नेट को फार्म और औरोबिंदो फार्मा के शेयर सबसे ज़्यादा 4% तक गिरे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल सरकार में बने मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरीज का नाम बदलने पर आपत्ति जताई है और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिराग दिल्ली स्थित एक वातानुकूलित डिस्पेंसरी का वीडियो साझा कर हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार में बने मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरीज की रंगाई पुताई करके भाजपा सरकार दिल्ली वालों को बता रही है कि उसने नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चिराग दिल्ली स्थित डिस्पेंसरी का उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया था। आज भी डिस्पेंसरी पर सत्येंद्र जैन और मेरे नाम का पत्थर लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह बाकी मोहल्ला क्लिनिकों का भी नाम बदलकर आरोग्य मंदिर किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी पर नया पेंट करके उन्हें नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का दावा किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।